हेलो गाइस। सेट नंबर 32 एसएससी सीजीएल प्री टेस्ट से सुबह हम लोगों ने आपको कराया था सेट नंबर 31। सीजीएल का ही सेट चल रहे थे। 2018 की सीरीज चली हुई है फिलहाल अभी एमबी बुक से। लगभग 40 सेट्स एमबी बुक ने इसके अंदर पब्लिश किए हैं इस बार 2018 में। हालांकि मुझे भी लग रहा है कि सेट काफ़ी कम है क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर के सेट इसमें पर्याप्त नहीं है। सीजीएल के भी जितने एग्ज़ाम कंडक्ट हुए सब नहीं है इसके अंदर, लेकिन फ़िलहाल जितनी भी है इसके अंदर मैं इसको कंप्लीट करा करके कोशिश करूँगा कि मुझे एसएससी स्टेनोग्राफर्स के एग्ज़ाम पेपर मिल जाएं जो 2019 में नहीं, सॉरी, जो पिछले साल कंडक्ट हुए थे 19 में ही शायद हुए थे, फरवरी में। यस, वो मुझे मिल जाएँ तो मैं आपको वो भी कराऊँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फ़िलहाल हम लोग सेट नंबर 32 पर पहुँच चुके हैं एसएससी सीजीएल के। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस सेट का फिर से हम लोग आपको क्लोट टेस्ट नहीं कराएंगे। क्लोट टेस्ट के लिए अलग से ही हमने इसकी वीडियो बना दी है, वो आप देखेंगे, उसमें आपको उसका क्लोट टेस्ट मिल जाएगा। यस, दोनों सेट के क्लोट टेस्ट अलग से ही हैं, सेट नंबर 31 के भी और सेट नंबर 32 के भी क्लोट टेस्ट आपको अलग से इकट्ठे मिल जाएंगे। फिलहाल सेट है आपका स्टार्ट यहाँ से। सेट नंबर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली दैट आई वांट टू प्लक दैम। फ्लावर्स की जो स्मेल है इतनी स्वीट आ रही है कि मेरा जी कर रहा है मैं उसको तोड़ लूँ, ये कह रहा है। सो द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली, यहाँ पे उसने सो के बाद स्वीटली लगाया, जबकि स्वीटली एक एडवर्ब है। यस, स्वीटली आपका एक एडवर्ब है। सॉरी, जबकि सो के बाद आपका एडजेक्टिव आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था सो के बाद आपका? एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव अपने आप में ही है, स्वीट। स्वीट अपने आप में ही एक एडजेक्टिव है, क्योंकि मैं आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब भी आप एडजेक्टिव में लगाएंगे ly तो वो एडवर्ब बनेगा। सो ये एडवर्ब है। आपको यहाँ रिक्वायरमेंट थी एडजेक्टिव की। द फ्लावर्स स्मेल्स सो स्वीट दैट आई वांट टू प्लक दैम। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। यहाँ पे स्वीट की जगह आपको फर्स्ट सेंटेंस में स्वीट करना चाहिए था, तो ही ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता। फिलहाल इस सेंटेंस के सी पार्ट में है एरर, यानी कि सी पार्ट आप इसका आंसर लगाएंगे। एरर तो इसके अंडरलाइन पार्ट में ही है। सी पार्ट लगाने पर यह सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट, यानी कि बिल्कुल सही। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट आपका वोकेबलरी बेस्ड है। वर्ड है आपका इंट्रिकेट, जिसका मतलब होता है कठिन, हार्ड, जटिल। इंट्रिकेट आपको बताना है इसका प्रॉपर सिनोनियम्स। सिनोनियम्स कंप्लीट मतलब कंप्लीट करना, कलरफुल मतलब रंगीन, कनेक्टेड जोड़ना, कॉम्प्लेक्स जटिल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कॉम्प्लेक्स जटिल। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस पैराजम्बल्ड से। 4 सेंटेंस आर गिवन है, आपको उन्हें सीक्वेंस इन ऑर्डर में लगाना है। सही सीक्वेंस क्या होगा, सेंटेंस कौन सा फर्स्ट नंबर पाएगा, कौन सा लास्ट नंबर पाएगा, आपको ये बताना होगा। पहले फटाफट से पढ़ लीजिए, कम से कम फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लीजिएगा, उसके बाद काम अपने आप आसान हो जाएगा। द नेटवर्क ऑफ स्टोरीज इज़ नोन इन एकेडमिक सर्किल एज फिक्सन और इमेजिन रियलिटीज़। However, an imagined reality is not a lie. Over the years, people have woven an incredibly complex network of stories. Within this network, तो यहाँ देखिए ध्यान से, अगर आप गौर कर रहे होंगे तो सेंटेंस का पहला पार्ट जो है आपका सी होगा। सी से सेंटेंस आपका होगा स्टार्ट। ओवर द ईयर्स यानी काफ़ी सालों से, पीपल हैव वोवन एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्टोरीज। लोगों ने बुना हुआ है एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य, स्टोरीज की कहानियों का एक नेटवर्क उन्होंने बुना हुआ है। द नेटवर्क, क्योंकि सेंटेंस नेटवर्क पे ख़त्म हुआ है, सेंटेंस नेटवर्क से ही स्टार्ट होगा। ये भी कंफर्म है कि थर्ड में सी के बाद ए आएगा। यस, ये भी कंफर्म है। सी के बाद ए कितनों में आ रहा है आपका, सिर्फ पहले में। पहली बात तो ये कि सेंटेंस सी से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही है, वो है आपका ए। तो आपको दूसरा सेंटेंस भी देखने की जरूरत नहीं थी। यस, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट। अगर ऑप्शन सभी अलग अलग अल्फ़ाबेट से हों और आपको पहला अल्फ़ाबेट से ही क्लियर हो रहा हो कि सेंटेंस सी से स्टार्ट होगा, तो आपको आगे सेंटेंस बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस का आंसर यहाँ पहले ही आ चुका था, ए। 4 सेंटेंस देखिए, आपको बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, अक्सर लोगों को मैंने इसमें मिस्टेक करते हुए सुना है। कीप क्वाइट का लोग इस्तेमाल करते हैं, कीप क्वाइट।
यहाँ पे इस स्पेलिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं लोग गलती से, जबकि शांत रहने के लिए स्पेलिंग होती है QUIET, QUIET, शांत। सो यहाँ पे भी स्पेलिंग शांत की ही है। क्वाइट की स्पेलिंग QUIET, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट स्पेलिंग के साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको ठीक किया जा सके, जिसको ठीक किया जा सके। इनकेपेबल सॉरी इनकेपेबल यानी कि कैपेबल नहीं है ठीक करने में। इनक्रेडिबल, इनवॉयलेबल, इनकोरिजेबल, इम्पॉसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनकोरिजेबल। क्या हो जाएगा आपका? इनकोरिजेबल, यानी जिसे सुधारा ना जा सके। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका फिफ्थ का सी करेक्ट। नेक्स्ट आपको बनाना है पैसिव। सिक्स सेंटेंस कह रहा है कि अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया कॉज द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 पर्सन। आपको इस सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब ढूंढ लेनी है। वर्ब कहाँ पर है? अ कैंपस फायर तो वर्ब नहीं है। इन कैलिफोर्निया ये प्रपोजिशन के बाद वाला है। वर्ब है इसके अंदर कॉज, जो कि है आपके सेकंड फॉर्म। एक्टिव पैसिव बनाते समय सबसे मेन रोल आपका वर्ब का ही है। आपको वर्ब को ही सबसे पहले ढूंढना होगा। आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में देखिए, पहले वर्ब को ढूंढिए। वर्ब सेकंड फॉर्म में है। पैसिव बनाने के लिए आपको चाहिए वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है उसको ढूंढिए। वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, डी में भी है। यस, आपको इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन ढूंढना होगा। फर्स्ट में बी और डी में से कोई एक ऑप्शन ढूंढना होगा और इसमें शामिल है। सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका 23% से, एटलीस्ट 23% से। द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 पर्सनस, जो बी में है द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 पर्सनस, और डी में है एटलीस्ट 23 पर्सनस डेथ। जी नहीं, डी रेस से बाहर हुआ, क्योंकि डी में उसने कुछ एक्स्ट्रा एडिटिंग के साथ सेंटेंस देने की कोशिश करी। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर है आपका 7। आपको भरना है यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्या हो सकता है इसका? कह रहा है कि व्हेन यू वांट टू एक्सपेंड योर वोकैबुलरी द बेस्ट थिंग टू डू इज टू रिलेट अ नॉन वर्ड विद एंड डैश एंड वन एंड गैस द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। व्हेन यू वांट टू एक्सपेंड योर वोकैबुलरी, जब आप अपनी वोकैबुलरी को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, यानी कि बढ़ाना चाह रहे हो, द बेस्ट थिंग टू डू, जो सबसे मेन चीज़ वो करनी चाहिए, इज़ टू रिलेट अ नॉन वर्ड। आपको कोई नॉन वर्ड जिसे आप जानते हो, विद एन डैश, किसी ऐसे वर्ड से आपको रिलेट करना है जिसको आप ना जानते हो। यानी कि यही मतलब होना चाहिए इस सेंटेंस का अगर देखा जाए तो। यस, जिसको आप ना जानते हो। कुल मिला के बात ये है, रिलेट अ नॉन वर्ड, एक नॉन वर्ड को अननोन वर्ड से या फिर अनफेमिलियर वर्ड से आपको रिलेट करना चाहिए। और तो कोई यहाँ पे इसका ऑप्शन करेक्ट होने से रहा, अनफेमिलियर वन एंड गैस द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। 7 सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल सी करेक्ट। सेंटेंस नंबर 8 है। आपको बताना है इसका प्रॉपर एंटोनिम्स क्या होगा। पहले तो आप वर्ड देखिए। वर्ड है आपका एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेढंगा, बेतुका। आपको बताना है इसका प्रॉपर एंटोनिम्स। पहला वर्ड है आपका सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ बहुत ही हाथ लगाने से भी कोई होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, धूप में गए तो लाल पड़ गए, इस तरह से भी कुछ सेंसिटिव। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। सेंसिबल मतलब समझदारी। सेंटिमेंटल मतलब बहुत ही अधिक सेंटी होने वाला, दिमाग से अपने जल्दी गुस्सा या जल्दी नाराज़ हो जाने वाला कोई व्यक्ति। तो इसका आंसर 8 का हो जाना चाहिए सी यहाँ फिलहाल, सेंसिबल। एब्सर्ड मतलब बेतुका, सेंसिबल मतलब समझदारी भरा, इस तरह से। इन ऑर्डर टू डैश to a view to a new place, you many need to adjust to the ways of that culture. In order to dash, in order to dash, पहला वर्ड है आपका अडोप्ट, अडेयर। अडेयर का मतलब होता है चिपकना किसी बात से। यस, किसी बात पर टिके रहना, ये चिपकना।
ADHERE, आगे टू भी लगा हुआ है, उसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वो भी अपना एक रोल प्ले करेगा। एडेयर टू, अपनी बात पर चिपके रहना, टिके रहना। अगला है अडोप्ट टू। अडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना, गोद लेना तो यहाँ को मतलब होने से रहा। अवॉइड टू का मतलब होता है बचना, अवॉइड के साथ पहली बात तो यहाँ पर टू नहीं आएगा। उसके बाद अगला है आपका अडाप्ट। अडाप्ट टू का मतलब होता है अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना, अनुकूल बनाना। अडाप्ट का मतलब ही होता है अनुकूल बनाना, अडाप्ट टू। इन ऑर्डर टू अडाप्ट टू अ न्यू प्लेस यू मैनी नीड, यू मैनी नीड की यहाँ पे गलती है रखा है, यू मे नीड होना चाहिए था यहाँ पे। यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वेज ऑफ दैट कल्चर्स, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए डी ऑप्शन करेक्ट। 9th का डी ऑप्शन रहेगा आपका करेक्ट। ये आपके 3 वर्ड हैं, जैसे एक तो है आपका अडोप्ट, दूसरा है आपका अडाप्ट और तीसरा है आपका अडेप्ट। देखिए ये सबको पता है, अडोप्ट मतलब गोद लेना, इसलिए इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, गोद लेना। अगला है आपका अडेप्ट और अडाप्ट। अडेप्ट का रखें आप ई से, ई मतलब एक्सपर्ट, ई मतलब एक्सपर्ट यानी कि निपुण। यस, अडेप्ट मतलब निपुण या एक्सपर्ट। अडाप्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना। क्या होता है? अनुकूल बनाना, किसी चीज़ को अपने अनुकूल बनाना, उसे बोलते हैं अडाप्ट। सो ये तीनों वर्ड आपको मैंने समझा दिए हैं, इसका आंसर भी हो जाएगा आपका डी ही। सेंटेंस नंबर 10 जो कि आपका है एक इडियम, कह रहा है कि थ्रू आउट हिज स्पीच हिज स्पीड द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है सुनने को उत्सुक होना, सुनने को उत्सुक, बड़ा प्यारा इडियम है। ऑल ईयर्स ऐसे समझ लीजिए कि आपके दो तो कान हैं ही, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही हो तो आप अपने हाथों को भी ऐसे मोड़ करके दोनों कानों पर लगा लें। ऑल ईयर्स, सुनने को उत्सुक। या फिर आप मोबाइल में जब मेरी ऑडियो सुन रहे होते हैं तो कई बार वीडियो में मेरी आवाज़ बहुत कम आ जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार वो बहुत अर्ली मॉर्निंग बनानी होती है वीडियो, तो कमरे में बैठकर बना रहा होता अपने, बच्चे ना उठ जाएँ, कोई और ना उठ जाए, इसलिए बहुत आराम से बोलता हूँ, इतना कि आप भी कान में लीड लगा सुन सकें और मेरे बच्चे भी ना उठे। तो वो बहुत ही ध्यान से सुनते होंगे। ऑल ईयर्स यानी कि सुनने को उत्सुक, वेरी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव यानी कि 10th का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। 11 सेंटेंस देखिए, आपको फिर से एक इडियम दिया गया है, अंडरलाइन वर्ड है आपका सोलोन हेडेड। इडियम है बड़ा प्यारा, सोलोन हेडेड, जिसका मतलब होता है घमंडी। क्या होता है इसका मतलब? घमंडी। वेल कनेक्टेड, अनवेल, कंसाइटेड या फेमस। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी कंसाइटेड, घमंडी। नेक्स्ट है आपका क्लोटेस, जिसको तो मैं आपको कम नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया है। क्लोटेस की वीडियो आपकी अलग से बनेगी, आपको या तो इसके बाद या इससे पहले आप लोग देख चुके होंगे वीडियो को। यस, क्लोटेस का वीडियो बिल्कुल अलग ही रहने वाला है। अब नेक्स्ट है आपको बनाना है इसका एक्टिव फॉर्म सेंटेंस। इसका मतलब पहले से ही पैसिव में है सेंटेंस में, उसने कहा इट वॉज डिसाइडेड, इट वॉज डिसाइडेड यानी कि वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। आप लोग इस्तेमाल करेंगे सेकंड फॉर्म का। किसका इस्तेमाल करेंगे? सेकंड फॉर्म का। सो कितनों में है? इट वॉज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स, द मेंबर डिसाइडेड, द मेंबर डिसाइडेड से बनेगा सेंटेंस, जो कि पहले में है डिसाइडेड, दूसरे में नहीं है 17 के। यस, तीसरा डिड द मेंबर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में कहीं भी ऊपर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स नहीं आया है जो हमें सेंटेंस दिया गया है। तो सी रेस से बाहर हुआ। डी सेंटेंस में डिसाइडेड है, रेस में शामिल हुआ। फिलहाल रेस में शामिल है, आंसर नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं। इट वॉज डिसाइडेड बाय द मेंबर दैट द रिपोर्ट वुड बी, आगे आपको दिख रहा है वुड बी, तो इसका हो जाना चाहिए आपका विल बी। क्या हो जाना चाहिए आपका? विल बी, नॉट सॉरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, ये एक्टिव पैसिव है। वुड बी का ओनली वुड ही रहना चाहिए। अब कितनों में है जरा उसको देखते हैं फटाफट से। द मेंबर्स डिसाइडेड टू प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द चेयरमैन फॉर हिज कमेंट, द मेंबर डिसाइडेड टू प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द मेंबर्स। यहाँ पे आपका डी ही बाहर आपको करना पड़ेगा, बिकॉज डी सेंटेंस उसने द चेयरमैन से बनाया है, आपको इसका आंसर लगाना होगा ए करेक्ट। यस, प्रोसीजर रहेगा इसका ए से। सेंटेंस देखिए 18 वोकेबलरी बेस्ड है। वोकेबलरी है आपकी एक्वाइट, ACQUIT। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, किसी ने ऐसी चुराई और आपने उसे छोड़ दिया, यानी कि आरोप से बरी करना, किसी को आरोप से मुक्त करना, आरोप से मुक्त करना, आरोप से मुक्त करना किसी को। इविक्ट पहला वर्ड है आपका, किसी स्थान से बाहर निकाल देना किसी को। नेक्स्ट है क्लियर, साफ। फॉरगिव, माफ़ करना। कन्विक्ट, आरोप लगाना। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कन्विक्ट, आरोप लगाना। यस। 19 देखिए, इफ द मिक्सचर बिकम्स टू थिक ऐड मोर मिल्क। फाइनली ऐड शुगर एंड नट्स एंड योर खीर इज रेडी। बॉयल मिल्क in a heavy bottomed pan and add rice. Cook for about 20 minutes, stirring every once in a while till the mixture thickness. खीर बन रही है बच्चों, कुल मिला के बात यह है। लॉकडाउन में ये भी बहुत करा लोगों ने, किसी ने खीर बनाई, किसी ने जलेबी। खीर तो खैर आम बात है, खीर तो किसी ने बनाई नहीं होगी। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जो बस आपको पता ही है किसने क्या क्या बनाया है लॉकडाउन में। यहाँ खीर बन रही है। खीर बनने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर क्या रहेगा, जरा देखिए। क्या इफ़ द मिक्सचर बिकम्स टू थिक, यानी कि मिक्सचर अगर बहुत गाढ़ा हो जाए तो दूध मिलाइए। ये तो बाद क्या बात है, उबलने के बाद में। फाइनली, ये बिल्कुल लास्ट का स्टेप है। फाइनली ऐड द शुगर। बॉयल मिल्क इन अ हैवी बॉटम पैन एंड ऐड राइस। पानी को उबालिए बड़े बर्तन में और उसमें चावल मिला दीजिए। सबसे पहला स्टेप खीर बनाने का सी सिर्फ ए के ऑप्शन में, वो आपका बी। CDAB इस सेंटेंस का होना चाहिए करेक्ट सीक्वेंस। CDAB। बॉयल मिल्क इन अ हैवी बॉटम पैन एंड ऐड राइस। कुक फॉर अबाउट 20 मिनट, लगभग 20 मिनट तक इसको कुक कीजिए। स्टीरिंग एवरी वंस इन अ वाइल, थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहिए टिल द मिक्सचर थिकनेस, जब तक मिक्सचर गाढ़ा ना हो जाए। इफ़ द मिक्सचर बिकम्स टू थिक, अगर और गाढ़ा हो जाए बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर दूध मिलाइए। फाइनली ऐड शुगर, अंत में उसके अंदर शुगर मिलाइए। यानी कि बी इसका लास्ट सेंटेंस होगा। हालांकि बी कईयों में है लास्ट में, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। सेंटेंस नंबर 20 देखिए। 20 सेंटेंस है आपका वोकेबलरी बेस्ड। वर्ड है आपका असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है सहायता देना। आपने सुना भी होगा पर्सनल असिस्टेंट। असिस्टेंट मतलब वो लोग जो उनको सहायता देने में काम करते हैं, काम करते वक्त उनको सहायता दें, उसको बोलते हैं असिस्ट। असिस्ट मतलब सहायता देना। आपको बताना है सिनोनियम्स। पहला वर्ड इज हेल्प। हेल्प का मतलब भी सहायता होता है। मैंड, मैंड का मतलब होता है सुधार करना किसी चीज़ में। क्रिएट बनाना, चेंज बदलना। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, हेल्प, किसी की मदद करना। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके, जिसको सुना ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड। स्लाइट, हल्का। हिडन, छिपा हुआ। इनविजिबल, अदृश्य। इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, इन ऑडिएबल। यस, जिसे सुना ना जा सके। अगला वर्ड है आपका 22। आपको बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें कौन सा होगा। लिख के देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरी राय में। यही तरीका मैं आपका हर बार आपको बताता हूँ और यही तरीका मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप दिए गए वर्ड की स्पेल को लिख करके देख लीजिएगा। यस, चलिए चलते हैं पहले वर्ड से ही। पहला वर्ड आपका रेस्टोरेंट, RESTAURANT। मैच कीजिएगा, RESTAURENT। आपका तो यही रॉन्ग हो गया। अच्छा सॉरी, बताना है करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, सॉरी। चलिए, इसका मतलब ये जो करेक्ट स्पेल्ड नहीं है। अगला है मेज़र, MEASURE, ये भी सही नहीं है। अगला आपका लाइजर, LEISURE, ये ठीक है आपका, करेक्टली स्पेल्ड है। अगला है रोबरी, ROBBERY, लूटना, ये भी रॉन्ग है। लाइजर की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है लाइजर की, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको 22 का सी करेक्ट। नेक्स्ट पे चलिए, आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीजमेंट इन सब्सिडीज ऑफर बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सीन एज अ रीज़न। सेंटेंस में अगर गौर करें तो द रिडक्शन आपका है सब्जेक्ट, द रिडक्शन। उसके बाद देखिए क्या कट करना है, ये है हमारा मेथड है, इसको अपने कब्जे में रखें। इन द कॉस्ट, प्रपोजिशन पार्ट है, ख़त्म कर दीजिए। ऑफ एजुकेशन, प्रपोजिशन पार्ट है, ख़त्म कर दीजिए, यानी कि भी इसका वर्ब नहीं है। ड्यू टू एन इंक्रीज, प्रपोजिशन पार्ट है, ख़त्म कर दीजिए। इन सब्सिडीज़, प्रपोजिशन पार्ट है, ख़त्म कर दीजिए। अब आपके आइए वर्ब, ऑफर। अब रिडक्शन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हुए आपको या तो सिंगुलर वर्ब लगानी होगी या फिर इसको सेकंड फॉर्म बनाइए। आपको कुछ तो करना होगा, यानी गलती इसी पार्ट में ही है आपकी, ऑफर में ही। आपको अच्छा हुआ क्योंकि आगे बाय भी खड़ा हुआ है,
बाय को देखते हुए आप इसे सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बना दीजिए, ऑफर्ड। यस, तो सेंटेंस आपका हो जाएगा एक करेक्ट। यस, इसके इसी पार्ट में है मिस्टेक। देखते हैं ये किस पार्ट में दिया उसने ऑफर आपको, ये उसने दिया है आपको सी पार्ट में, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 24। आई एम वेरी मच प्लीज्ड टू सी यू हेयर टुडे। मैं बहुत खुश हुआ तुम्हें यहाँ देख करके। सेंटेंस, आई एम वेरी मच प्लीज्ड टू सी यू हेयर टुडे। सेंटेंस तो यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है। यस, आई एम वेरी मच प्लीज्ड, आई एम वेरी मच प्लीज्ड। देखिए कैमरा बंद हो गया, वापस जाऊँगा गलती से। आई एम वेरी मच प्लीज्ड, ये रहा आपका सेंटेंस। यहाँ पे मच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आई एम वेरी प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ टू सी यू हेयर, तुम्हें यहाँ देख कर। सो सेंटेंस में खाली वेरी प्लीज से ही काम चल जाएगा, मच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस है, आपको दिख ही रहा होगा साफ साफ कह रहा है कि अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क। अनलेस वाले पार्ट में उसने डिड नॉट लगा दिया, यानी कि नेगेटिव बना दिया, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जब एक पार्ट नेगेटिव हो, दूसरा पार्ट आप नेगेटिव नहीं बना सकते। एक ही सेंटेंस में डबल नेगेटिव नहीं आ सकता। इस तरह से करने पर आपका सेंटेंस हो जाएगा पॉजिटिव, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं माइनस माइनस प्लस। यस, यही टर्म ज़िंदगी पे भी लागू होती है। अगर आप दो चीज़ माइनस को लें अपनी लाइफ में भी, तो भी वो हो जाएगी प्लस। सो यानी कि इसका आंसर आपका डिड नॉट हटाना होगा। यस, ये ध्यान रखें आप। आपको बताना है कि किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर 25 में। अनलेस यू डिड नॉट यानी कि डी पार्ट में हो जाएगी इसकी एरर। यस, डिड नॉट आपका डी पार्ट में उसने दिया है। 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। सो ये था आपका आज का सेट नंबर 32 SSC CGL प्री का टेस्ट पेपर। यस, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में कल एक अलग वीडियो के साथ में, एक अलग जोश के साथ में। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।